हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास मेरे बहुत सारे एक्टिविस्ट के लेख आए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डालने के लिए, लेकिन फिर भी मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। और अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं डाल रहा हूँ। एक तो अभी एडवोकेट पाटनी साहब ने सीजीआई साहब ने टिप्पणी की है, उसके ऊपर लेख लिखा है, वो डालूंगा। और दूसरा मैं ये चाहूँगा मेरे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, केवल और केवल अपडेशन और इंक्रीमेंट दोनों का अंतर बताते हुए मेरे पास वीडियो भेजें, जिससे और चार्ट बना करके भेजें, क्लियर बना के भेजें, क्योंकि अपडेशन और इंक्रीमेंट वाज नॉट वेरी क्लियर इन द आर्गूमेंट ऑफ द एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब से हम जाएंगे कि अचानक अपडेशन का एक पूरा का पूरा हिसाब किताब बना करके जाएं, क्योंकि जैसे ही वहाँ जज साहब ने इंक्रीमेंट वर्ड बोला था तो उस समय एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था अपडेशन का, इंक्रीमेंट का, वो नहीं हो पाया। और दूसरा, हमारे कुछ एक्टिविस्ट जो हैं अपने लेखों में उन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं जो कोर्ट में हुई ही नहीं थी। एक तो फंड की कोई बात नहीं हुई थी, वो फंड के वीडियो लेख बन करके आ रहे हैं। दूसरा, वहाँ केवल और केवल डीएस नकरा के केस की चर्चा हुई थी और किसी केस की चर्चा नहीं हुई थी। कुछ ऐसे लेख आ रहे हैं जो डीएस नकरा से अलावा भी हैं और उन लोगों से आ रहे हैं जो हमारे मतलब बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट्स हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो चीज़ में हुई थी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट में सीआई साहब का यह कहना, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज में मनमानी कर रहे हैं अधिकारी। अब रजिस्ट्री के कामकाज में मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, एक तो रजिस्ट्रार साहब का स्टाफ है, दूसरा जितने भी वो वकील है वो सब लॉ ऑफिसर, तो वो भी अधिकारी हुए। की बात करना चाह रहे हैं, यहाँ खुल के नहीं है, लेकिन इतना कहा है तो पहले भी इन्होंने कहा है कि न्याय में विलंब एक अन्याय है। तो इसी के ऊपर एडवोकेट पाटनी जी ने एक लेख लिखा और मैंने सोचा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा केस जो है इतने सालों से पड़ा हुआ है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए इसको मैंने पहले डालना शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज में मनमानी कर रहे हैं अधिकारी, सीजीआई 10 वर्षों से लंबित एमसी सिंगला प्रकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर टिप्पणी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्री के कामकाज को लेकर की गई कठोर टिप्पणी केवल प्रशासनिक सुधार का संकेत नहीं, बल्कि उन हजारों लंबित मामलों को पीड़ा भी अभिव्यक्ति है जिनकी एक उदाहरण एमसी सिंगला प्रकरण भी है। लगभग 10 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में है, तारीख पर तारीख एक पीड़ा। 10 वर्षों तक किसी प्रकरण लंबित रहना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ, सामाजिक असुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर घटता विश्वास का कारण बनता है। जब राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी आपत्तियां, लिस्टिंग में विलंब और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी तो पीड़ित पक्ष को ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय दूर खसकता जा रहा हो। सीजीआई की टिप्पणी का महत्व, यदि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं यह स्वीकार करता है कि रजिस्ट्री में मनमानी अवस्था हो सकती है तो यह उन लंबित मामलों के लिए आशा की किरण है। यह संदेश स्पष्ट है, न्याय केवल निर्णय नहीं, समय पर निर्णय भी है। विलंब न्याय से होना चाहिए। न्याय एक मूल सिद्धांत है, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। विलंबित न्याय, न्याय से वंचित रहना, ये पहले टिप्पणी की थी सीजीआई साहब ने। एमसी सिंगला जैसे मामले में 10 वर्षों की प्रतीक्षा यह प्रश्न उठाती है, क्या प्रक्रियात्मक बाधाएं संवैधानिक अधिकारों से ऊपर हो सकती हैं? क्या प्रशासनिक त्रुटियों का भार नागरिकों को उठाना चाहिए? सुधार की आवश्यकता, रजिस्ट्री की पारदर्शी लिस्टिंग प्रणाली, तकनीकी आपत्तियों के समाधान की समय सीमा, लंबित मामलों की विशेष मॉनिटरिंग, 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के लिए सुनवाई। निष्कर्ष, एमसी सिंगला प्रकरण केवल एक मामला नहीं बल्कि उस व्यवस्था का दर्पण है जिसमें नागरिक वर्षों तक अगली तारीख का इंतजार करता रहता है। अब समय आ गया है, तारीख पर तारीख की संस्कृति समाप्त हो, न्याय समयबद्ध हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी बने, और एक कमल पाटनी साहब ने कहा है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि रजिस्ट्री में परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है, और सीए साहिब के स्टेटमेंट का फर्क पड़ रहा है और देख रेख सही हो रही है। पिछली बार आपने देखा अकेले रजिस्ट्री ही इसके लिए बदनाम नहीं है, वहाँ जो खेल चलते हैं, जो प्रपंच चलते हैं वकीलों के, वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे केस को रोकने के लिए हमारे रेस्पोंडेंट ने नए नए कुछ चक्र रचे और इवन जो पिटीशनर के वकील थे उन्होंने कोर्ट रूम में आकर के प्रपंच रचा। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि डिफेक्टिव फाइलिंग के बावजूद भी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारे केस को भेज दिया गया सुनवाई के लिए, अदरवाइज डिफेक्टिव केस को भेजते नहीं है।
इसका मतलब सीधा साधा ये है कि रजिस्ट्री अपना काम काफ़ी सजगता से करना शुरू कर दिया है। अब कुछ दबाव तो होते ही हैं, होते होंगे कुछ दबाव चलते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ये बातें आ रही हैं कि इस प्रकार की वहाँ बातें हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो आदमी अफेक्टेड है उस पर क्या बनता होगा। 8 लाख पेंशनर्स 2008 से लेकर आज 18 साल हो गए, न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं और न्याय नहीं हो पा रहा है। और पिछली बार भी जब पार्ट हर्ट केस में इतना इंपॉर्टेंट केस था, सरकार की ओर से इनके वकील ही नहीं आते हैं। अब जजेज क्या करें, उनको तो केस सुनना है ना, दोनों साइड से सुनना है, जब देंगे वो फैसला दे नहीं सकते, एक्स पार्टी दे नहीं सकते। यदि दूसरा वकील नहीं आता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, तो एक्स पार्टी कैसे दें और किसको दें, क्योंकि जजमेंट को तो लागू उन्हीं को कराना है जो दूसरी पार्टी है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था उनका, और पाटनी साहब ने अपना जो स्टेटमेंट इसमें लेगा, जो कुछ लेख लिखा है वो इसमें था। मैं चाहता था इसे आप तक पहुंचाऊं और आश्वस्त करें हम आपको कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, होगी, और वहाँ देखभाल हो रही है मामलों की। अब रही तारीख ब तारीख, वो तो एक परिपाटी चली आ रही है, कस्टमरी है, चलता है, चलता रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।